हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेटर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। जैसे आपने C++ में भी पढ़ा होगा, 11th में देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर: अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर वगैरह। उसी तरीके से स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में भी बहुत सारा ऑपरेटर्स होता है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जैसे कि हमने बताया कि एन ऑपरेटर, इसमें हम लोग ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके बारे में देखिए, एन ऑपरेटर इज ए रिजर्व वर्ड्स और ए कैरेक्टर यूज primarily in an SQL statements were claused to perform operations such as comparison and arithmetic operators. Operators are used to specify condition in an SQL statement and to serve as conjunctions for multiple conditions in a statement. जैसा कि हमने बताया कि there are different types of operator like C++ in SQL also. तो SQL में भी बहुत सारे तरह के ऑपरेटर हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हुए, कंपैरिजन ऑपरेटर हुए, लॉजिकल ऑपरेटर हुए और ऑपरेटर यूज नेगेशन कंडीशंस। तो पहले आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में यहाँ पर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे कि आपने C++ में पढ़ा है, वहाँ भी 5 तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर उन्होंने यूज़ किया था। यहाँ भी 5 तरह का अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे वहाँ प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, डिवाइड, परसेंट यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस, एडिशन, ऐड वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, दैट मीन्स ए प्लस बी विल गिव्स 30। उसी तरीके से माइनस है, सब्सट्रैक्शन करेगा, सब्सट्रैक्ट राइट हैंड ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑपरेंड, a minus b, that means it will give minus 10. Asterisk multiply values on either side of the operator, a asterisk b will give 200. Division divides left hand operator by right hand operator, b by a, that means it gives 2. उसी तरीके से परसेंट यहाँ यूज करते हैं, जैसे आप यूज करते हैं रिमाइंडर मॉडल्स जिसको आप कहते हैं। तो ये आपको 5 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग SQL में यूज करेंगे। सेकेंड है SQL कंपैरिजन ऑपरेटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। जैसे कि हमने कहा कि C++ में आपने यूज किया होगा रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पर इसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इक्वल टू। Check if the values of two operand are equal or not. If yes, then condition become true. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, if a और b दोनों वैल्यू बराबर नहीं, is not true. Not equal to. Check if the values of two operand are equal or not. If the values are not equal, then condition become true. अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होते हैं, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ये भी नॉट इक्वल के तौर पर यूज करते हैं। चेक इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड आर इक्वल और नॉट। इफ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम ट्रू। उस तरीके से आप लिखेंगे। एग्जांपल भी हमने दिया है यहाँ पे। ग्रेटर देन, चेक इफ द वैल्यूज ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ राइट ऑपरेंड। इफ यस, देन कंडीशन बिकम ट्रू। ग्रेटर देन के लिए यूज करते हैं, लेस देन के यूज करते हैं। चेक इफ द वैल्यूज ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यूज ऑफ राइट ऑपरेंड। इफ यस, देन कंडीशन बिकम ट्रू। ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये कंडीशन यूज करेंगे। इफ, चेक इफ द वैल्यूज ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। इफ यस, देन कंडीशन बिकम ट्रू। और भी कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर है, आप देख सकते हैं। लेस देन, इक्वल टू। चेक इफ द वैल्यूज ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यूज ऑफ द राइट ऑपरेंड। इफ यस, देन कंडीशन बिकम ट्रू। नॉट लेस देन, check if the value of left operand is not less than the value of right operand. If yes, then condition become true. ये भी कंपैरिजन करने का तरीका है। Not greater than, check if the values of left operand is not greater than the values of right operand. If yes, then condition become true. तो ये सब आप
कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसे आप रिलेशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स। उसी तरीके से आप अब ये देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। अज्यूम कीजिए कि एक कस्टमर नाम का एक टेबल है जिसमें नेम है, एज है, एड्रेस है, सैलरी है। इसमें 7 रो है, 7 रिकॉर्ड्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको कंडीशन देकर चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए, कंसीडर द कस्टमर टेबल हैविंग द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। अज्यूम कीजिए कि एक टेबल है, हमने यहाँ एक कंडीशन डाला, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000। ये कंडीशन है, ये आपको कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया, ग्रेटर देन 5000, जिसका सैलरी 5000 से ज्यादा होगा, इट विल डिस्प्ले लाइक दिस। देखिए, इसमें 5000 से ज्यादा 6000, 8000, 10000 रिकॉर्ड दिखा दिया। उसी तरीके से नेक्स्ट है एग्जाम्पल। ये फिर एक एग्ज्यूम किया कि एक टेबल बना हुआ है, 7 रो है, 7 टपल है। कंडीशन क्या दिया, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी इक्वल टू 2000, जिसका सैलरी 2000 है उसी को दिखाओ। इस रिकॉर्ड में देखिएगा कि किसका है, रमेश का है और कौशिक का, ये दोनों का रिकॉर्ड 2000 है, इसलिए इसने कंडीशनली इसके रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फिर एक टेबल जो ओरिजिनल टेबल है, इसमें कंडीशन हमने क्या लगाया, वैसे रिकॉर्ड को दिखाओ कस्टमर टेबल से जिसका सैलरी 2000 नहीं है, नॉट इक्वल टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज सैलरी इज नॉट 2000। देखिए 2000 दो ही का था, उसको नहीं दिखा कि बाकी सभी को दिखा दिया। इस तरीके से कंडीशनली आप रिकॉर्ड को देख सकते हैं। जैसे एक और है कंडीशन, देखिए यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क, ये कीवर्ड्स है जो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 6500, जिसका इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स जिसका सैलरी 6500 है या उससे ज्यादा है, उसके रिकॉर्ड्स को दिखाएगा। तो आप टेबल को देखकर आप इसके रिकॉर्ड को बना सकते हैं। तो आज हमने बताया आपको 2 ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। आप इस तरीके से अपने घर में इसको प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो इस तरीके से डेटाबेस बनाइए। डेटाबेस बनाने के बाद इस तरीके से, जिस तरीके से हमने और लास्ट वीडियो जो आपको लेक्चर दिया था उसमें बहुत सारे कमांड्स बताए थे, कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, उस तरीके से आप टेबल बनाइए, रिकॉर्ड एंट्री कीजिए और इस तरीके से इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा क्लास समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास और जो भी दूसरा ऑपरेटर है उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।